मुख्य रणनीतिकार ने आखिर भारत को लेकर क्यों कहा है कि भारत में यहाँ पर पैसे लगाओ, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जी3 ने एक रिपोर्ट दिया है और कहा है कि भारत से 35 से 40 बिलियन डॉलर ज्यादा कमाता है अमेरिका। जानेंगे आखिरकार क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ भारत क्या अब भी अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्लैक रॉक के मुख्य निवेश रणनीतिकार बेन पॉवेल ने हाल ही में निवेशकों को अमेरिकी बाजारों में अत्यधिक निवेश से सावधान रहने की चेतावनी दी है। इसके बजाय भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश की सलाह दी है। उनके अनुसार वैश्विक आर्थिक परिदृश्य जटिल हो गया है और निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की जरूरत है। पॉवेल ने कहा कि वैश्विक बाजारों में निवेश अब पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गया है। उनके अनुसार सभी अंडे एक टोकरी में रखना, भले ही टोकरी अमेरिका जैसी आकर्षक क्यों न हो, अब जोखिम भरा लगता है। इसके पीछे कारण क्या है? अमेरिकी डॉलर का मूल्य कमजोर हो रहा है और अमेरिकी बाजारों में निवेश का आकर्षण कम हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संकटों ने अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। वैश्विक व्यापार में टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, जो लंबे समय तक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन जैसे सहयोगी देशों पर भी 10% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। पॉवेल का मानना है कि भारत जैसे उभरते बाजार के लिए इस समय निवेश के लिए अधिक आकर्षक है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ता मध्यम वर्ग और सुधारों की दिशा में प्रगति निवेशकों के लिए एक आशाजनक गंतव्य बनाती है। भारत की अर्थव्यवस्था ने हाल के सालों में मजबूत प्रदर्शन किया है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना है। इसके पीछे कारण है भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और जीएसटी जैसे सुधारों को लागू किया है, जिससे निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। भारत की युवा और कुशल कार्यबल वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। बाजार की विविधता आई है। भारत का शेयर बाजार विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रदान कर रहा है। वैश्विक वित्तीय संकट अभी नहीं है। पॉवेल की सलाह का अगर विश्लेषण करें तो पॉवेल का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए। भारत की मजबूत आर्थिक नींव और दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं इसे निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। पॉवेल ने सुझाव दिया कि निवेशकों को पूर्ण स्पष्टता की प्रतीक्षा करने के बजाय मौजूदा अनिश्चितताओं के साथ निवेश करना सीखना होगा। बेन पॉवेल की चेतावनी निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है और अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में अत्यधिक निवेश जोखिम भरा हो सकता है। भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश न केवल जोखिम को कम कर सकता है, बल्कि दीर्घकालिक लाभ भी प्रदान कर सकता है। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है, जहां विविधता और उभरते बाजारों ने निवेशकों को संकट से उबरने में मदद की। निवेशकों को पॉवेल की सलाह पर विचार करते हुए भारत के टेक्नोलॉजी, उपभोक्ता वस्तुओं और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जो मजबूत विकास की संभावनाएं दिखा रहे हैं। अब ब्लैक रॉक के बाद अगर बात करें जी3 की रिपोर्ट, तो अगर आप देखें तो कई गैर वस्तुएं नॉन मर्चेंडाइज सेक्टर में भारी कमाई करता है अमेरिका, जो सामान्य व्यापार आंकड़ों में दिखाई नहीं देता है। भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालय में हर साल 25 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, जिसमें 15 बिलियन ट्यूशन फीस और 10 बिलियन जीवन यापन पर है। डिजिटल सेवाएं गूगल, मेटा, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक दिग्गज भारत के डिजिटल बाजार से 15 से 20 बिलियन डॉलर की कमाई करते हैं। सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, गोल्डन सैक्स, मैकिन्जे, डेलाइट और पीडब्ल्यूडी जैसी कंपनियां भारत में वित्तीय सलाह और कॉर्पोरेट डील से 10 से 15 बिलियन कमाती हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे तकनीकी केंद्रों में वॉलमार्ट, डेल और आईबीएम जैसी कंपनियां जीसीसी भारत में काम करते हैं, लेकिन इनका आर्थिक मूल्य 15 से 20 बिलियन डॉलर में दर्ज होता है। अमेरिकी रक्षा विज्ञान, फार्मा, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, ऑटोमोबाइल और हॉलीवुड स्ट्रीमिंग। जी3 के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि अमेरिका का व्यापार घाटा
का दावा भ्रामक और अधूरा है। इन क्षेत्रों की कमाई को शामिल करने पर अमेरिका भारत के साथ घाटे में नहीं बल्कि 35 से 40 बिलियन डॉलर के अधिशेष में है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि भारत को मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में आत्मविश्वास के साथ भाग लेना चाहिए। अमेरिका के घाटे के दावों को खारिज करते हुए भारत को निष्पक्ष और संतुलित शर्तों की मांग करनी चाहिए। श्रीवास्तव ने कहा, अगर अमेरिका केवल व्यापार घाटे पर ध्यान देता है तो भारत को बातचीत केवल टैरिफ कटौती तक सीमित करनी चाहिए और डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा और सरकारी खरीद जैसे क्षेत्रों में रियायतें देने से बचना चाहिए। और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1990 के दशक में भारत ने आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया, जिसका एक ऐतिहासिक उदाहरण अमेरिका भारत व्यापार संबंधों को समझने में मदद करता है। 1991 में भारत ने आर्थिक संकट का सामना किया था, जिसके बाद सरकार ने विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुधार लागू किए। इस दौरान अमेरिकी कंपनियों ने भारत के उभरते बाजार में प्रवेश किया, विशेष रूप से तकनीकी और वित्तीय क्षेत्र में। 1990 के दशक में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोला, जिससे अमेरिकी टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने भारत में अपने परिचालन शुरू किए। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 1990 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोला और बाद में बेंगलुरु में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया। इसी तरह अमेरिकी वित्तीय संस्थानों जैसे सिटी बैंक ने भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाई। इन कंपनियों ने भारत में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT सेवाओं, वित्तीय परामर्श के माध्यम से भारी मुनाफा कमाया। 1991 से 2000 के बीच भारत का सेवा निर्यात बढ़ा और अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाजार बन गया। लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी कंपनियों ने उभरते डिजिटल और वित्तीय बाजारों से अरबों डॉलर की कमाई की, जो व्यापार आंकड़ों में पूरी तरीके से दिखाई नहीं दी। उदाहरण के लिए अमेरिकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बिक्री भारत में बढ़ी, लेकिन इसका अधिकांश लाभ अमेरिका में दर्ज हुआ। ये स्थिति आज की जिटरी रिपोर्ट से मिलती जुलती है, जहां अमेरिका भारत से छिपा हुआ सरप्लस प्राप्त करता है। 1990 के दशक का उदाहरण दिखलाता है कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध केवल वस्तु व्यापार तक सीमित नहीं है। सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से शिक्षा, डिजिटल सेवाएं और वित्त अमेरिका के लिए लाभ का एक बड़ा स्रोत रहा है। उस समय भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलकर विदेशी निवेश आकर्षित किया, लेकिन जिटरी की रिपोर्ट ये बताती है कि यहाँ पर अमेरिका को भारी कमाई हुई है और पारंपरिक व्यापार आंकड़ों में शामिल नहीं होते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सेवाएं, वित्तीय परामर्श, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ये बनाकर अच्छा खासा कमाता है। अमेरिका रक्षा बिक्री जैसे F-35, P-8I, पोसेइडन, MQ-9 भारत को अरबों डॉलर की आपूर्ति करने की बात करता है। हालांकि सटीक आंकड़े गोपनीय हैं। फार्मा कंपनियां फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, ऑटोमोबाइल कंपनियां फोर्ड, GM, हॉलीवुड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ये अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। जिटरी का अनुमान है कि इन क्षेत्रों में भारत की कुल कमाई 80 से 85 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है, जिसके परिणाम स्वरूप 35 से 40 बिलियन डॉलर का इन्हें सरप्लस मिलता है। भारत को मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में मजबूत स्थिति लेनी चाहिए। सीमित रियायतें भारत को डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा और सरकारी खरीद जैसे क्षेत्रों में एक तरफा रियायतें देने से बचना चाहिए। 1990 के दशक में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिसने अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत के बाजार खोल दिए। लेकिन अब जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत को काफी हद तक संभल कर यहाँ पर काम करना होगा। और भारत जब बात करे तो भारत को खुलकर अपनी बात रखनी होगी कि नहीं जी, हाँ, आप हमसे इस तरीके से बात करो जिसमें कि हमें भी डील का फायदा हो और आपको भी डील का फायदा हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।